ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का भूगोल सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें आज हम जानेंगे। प्रश्न है, वर्षा जल संचयन क्या है। वर्षा जल संचयन अर्थात बारिश के माध्यम से जो पानी आता है उसको एकत्रित करने का क्या मतलब क्या है। तो वर्षा जल संचयन अर्थात वर्षा के पानी को एकत्र करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। जैसे बारिश के माध्यम से जो पानी आता है उसको हम एकत्र करते हैं, वही हमारा वर्षा जल संचयन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, वन और वन प्राणी संसाधन का वर्णन। मतलब जैसे जो वन है, यानी वन को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। जो वन है और वन प्राणी है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका नियंत्रण वन प्राणी करता है, जो उस प्रत्येक जीव में एक समन्वय स्थापित करता है, जो प्रत्येक जीव में एक समन्वय बनाए रखता है। तो वन प्राणी के कारण होता है। वन और वन प्राणी संसाधन का वर्णन, मतलब वन हमें लकड़ी देता है। वन से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के औषधि प्राप्त करते हैं। वन जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। वन जीव पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है। जो वन में जीव जंतु रहते हैं वो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। वनों की कटाई से नुकसान होता है। जो वन की कटाई चल रही है अंधाधुंध, उससे नुकसान होता है, इसलिए वन संरक्षण जरूरी है। इसीलिए हमें वन का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के चिपको आंदोलन, अनेक प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं। आप सुनते होंगे समाचार पत्रों में। वन जीव और वन का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन के लिए अनिवार्य होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, वन क्यों महत्वपूर्ण है। वन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे ऑक्सीजन देते हैं। वन मुख्य रूप से ऑक्सीजन देता है, जलवायु संतुलन बनाए रखता है। देख रहे हैं कितना गर्मी हो रहा है। ये गर्मी का प्रमुख कारण है पर्यावरण का असंतुलन, क्योंकि वनों की कटाई अंधाधुंध होती रही है। और अभी वर्तमान में हमारे देश में 24.67% ही वन है, लेकिन होना चाहिए कितना? होना चाहिए वर्तमान में अभी हमारे देश में 33.3% वन होना चाहिए, जो नहीं है। किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इतना वन होना जरूरी होता है, लेकिन हमारा देश में इससे भी कम वन पाया जाता है। इसीलिए हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। जो दिल्ली का वातावरण है काफ़ी दूषित हो गया है। अगला प्रश्न है, वन जीव संरक्षण क्यों जरूरी है। वन जीव का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि जो वन प्राणी है वो हमें उसका संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि जैविक विविधता और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। जैविक विविधता मतलब सभी जीव में समन्वय स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इसीलिए वन जीव का संरक्षण अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, खनिज का वर्णन। खनिज क्या है? खनिज मुख्य रूप से हम उनसे कहते हैं जो धरती के अंदर से निकाला जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। धरती के अंदर से निकाला जाता है उससे खनिज पृथ्वी से प्राप्त होता है। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये उद्योगों के लिए जरूरी, लेकिन ये अक्षय नहीं होता। मतलब जो अक्षय हुआ जो ख़त्म नहीं हो, लेकिन यह अक्षय होता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है, क्षय होता है। इसीलिए इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। मतलब खनिज है सो ख़त्म हो जाएगा,
इसलिए हमें ज़रूरत के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। खनिज जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाता है, जिसमें लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ये मुख्य रूप से उद्योग में उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा फैक्ट्री में, कोयला उद्योग में, जैसे में पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो तेल शुद्धिकरण फैक्ट्री होता है उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से उद्योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और